Let me tell you a story about a man. नहीं, a man नहीं, the first man. खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला इंसान बनाया और सबसे पहला नबी भी बनाया। उनको हर एक चीज़ का इल्म दिया और फिर अल्लाह ने सारे फरिश्ते और जिन्नात को बोला कि तुम आदम को सजदा करो। सब ने किया सिवाय इब्लीस। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इब्लीस का बोलना ये था कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा क्यों करूँ। वैसे बात तो लॉजिकल है, आग ऊपर की तरफ जाता है, मिट्टी नीचे रहता है, लेकिन इब्लीस ने उस बात को तकब्बुर की वजह से बोला और अल्लाह को तकब्बुर से सख्त नफरत है। अल्लाह ने बहुत बार उसको बोला कि तू आदम को सजदा कर ले, फिर भी वो नहीं माना और अल्लाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो इब्लीस को अल्लाह ने हमेशा के लिए जहन्नम की सज़ा। जब अल्लाह ने शैतान पे गुस्सा किया तो शैतान ने अल्लाह से ज़िंदगी मांगी, एक बहुत ही लंबी ज़िंदगी कि क़यामत से पहले तक उसकी मौत ना आए। अल्लाह ने कबूल किया, बोला जा, क़यामत से पहले तक तुझे मौत नहीं आएगी। फिर शैतान ने एक बहुत ही चैलेंजिंग टोन में अल्लाह से ये कहा कि इस आदम की वजह से मैं गुमराह हुआ, तो जब भी ये सीधे रास्ते में चलने लगेगा मैं उसके सामने आके रोड ब्लॉक बन जाऊंगा। मतलब ये था कि क़यामत से पहले तक जितने लोग आएंगे किसी को भी सीधे रास्ते में चलने नहीं दूंगा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रख दिया और आदम अलैहिस्सलाम अभी अकेले हैं, उनके लिए एक साथी बनाया, उनके रिब से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर अल्लाह ने उन दोनों को जन्नत में रहने के लिए जगह दे दिया। बोला यहाँ रहो, खाओ पियो, जो मन करे करो, सिर्फ उस पेड़ से कुछ मत खाना। ऐसा नहीं कहा था कि इस पेड़ से कुछ मत खाना, ऐसा कहा था कि इस पेड़ के करीब भी मत जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरा। वो पेड़ किस चीज़ का था इसका कुरान शरीफ में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल के माने तो वो एप्पल का पेड़ था। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम पे बहुत सारे वसवसे डाले और उनको धोखे में डाल दिया। ऐसा कि अल्लाह ने कहा कि इस पेड़ से मत खाना, ये तो नहीं कहा कि इस पेड़ से मत खाना। एज्यूम कर लो कि अल्लाह ने कहा था कि नारियल के पेड़ से मत खाना, अल्लाह ने नारियल नहीं बोला था, लेकिन एज्यूम कर लो। तो शैतान ने कहा कि अल्लाह ने उस नारियल पेड़ से खाने के लिए मना किया था, अल्लाह ने इस पेड़ से तो मना नहीं किया ना, इससे तो खा ही सकते हो। दोनों धोखे में आ गए और उस पेड़ से तो कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ ज़ुबान पे रखा, टेस्ट किया ही था कि अल्लाह का अजाब आ गया उन पे। और सबसे पहली सज़ा जो अल्लाह ने उनको दी वो ये है कि उनके कपड़े छीन लिए, उनके जन्नती लिबास छीन लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने शर्म के वजह से जन्नत के पत्तों से अपने बॉडी को कवर किया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कपड़े ना पहनना ये फ़ख्र की बात नहीं है, अल्लाह ने सज़ा के तौर पे कपड़े छीन लिए थे। ये 21st सेंचुरी चल रहा है और अनलेस कि तुम कोई गुफा के अंदर रहते हो, तुमने माई बॉडी माई चॉइस ऐसे मूवमेंट के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे ये प्रमोट किया जाता है कि लड़कियों को, औरतों को अपना बॉडी दिखाने की आज़ादी क्यों नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना कि बॉडी को छुपाना, कपड़ों में होना, ये शान की बात है, नंगा होना बेशर्मी है। वरना दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे नहीं ऐसे मिलते। फिर अल्लाह ने दोनों से पूछा कि मैंने मना किया था ना इस पेड़ से मत खाना, तुम दोनों ने क्यों खाया। ये बोलते ही फ़ौरन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को गलती का एहसास हुआ और उन दोनों ने तौबा किया। उन्होंने पढ़ा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम ने एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाए, कुछ भी बोल सकते थे, या अल्लाह हम धोखे में आ गए, या अल्लाह हमें कन्फ्यूजन हो गया, हमने इस पेड़ से खाया उस पेड़ से नहीं खाया, ना, कुछ भी नहीं। उन्होंने फ़ौरन अपने गलती को कबूल किया और तौबा किया, एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने गलती को जस्टिफाई नहीं किया। मॉरल नंबर 2 ऑफ द स्टोरी, जब गुनाह हो जाए तो उसके जस्टिफिकेशंस मत दिया करो, तौबा कर लो। इंसान है, गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है कभी कभी, तो जब गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लिया करो। शैतान और आदम अलैहिस्सलाम में फ़र्क यही है कि जब अल्लाह ने शैतान को बोला कि तुम सजदा करो, शैतान ने नहीं किया और वो जस्टिफिकेशंस देने लगे, या अल्लाह हम तो आग से बने हैं, ये मिट्टी से बना है, हम इसको सजदा करेंगे क्या। और जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उन्होंने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ किया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर लिया।
کیونکہ اللہ نے کہا ہی ہے نا کہ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، اللہ ہر ایک چیز معاف کر دیتے ہیں، جتنی بار اللہ سے معافی مانگو گے اللہ ہر بار معاف کر دیں گے۔ اللہ نے تو خود ہی کہا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شیطان نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو معاف کر دیا، لیکن ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو ایک سزا بھی دی، ان کو جنت سے نکال دیا۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر